नमस्ते। नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का हालिया दौरा समय, अवधि और संकेत तीनों के लिहाज से असाधारण रहा। यह दौरा कोई लंबा शिखर सम्मेलन नहीं था, न ही इसमें बड़े मंच, भाषण या दिखावटी तस्वीरें थी। महज 2 से 3 घंटे की इस यात्रा ने पश्चिम एशिया की कूटनीति में हलचल पैदा कर दी और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर कहीं दिखी तो वह पाकिस्तान में दिखी। कारण साफ है, यह दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते तलख दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी के साथ रक्षा समझौते के सहारे खुद को इस्लामिक नाटो की धुरी मानने लगा है और ठीक उसी समय यूएई का भारत के साथ रणनीतिक रक्षा समझ की दिशा में आगे बढ़ना पाकिस्तान के पूरे खेल को डगमगा देता है। यूएई के राष्ट्रपति का दिल्ली आना सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था, यह एक सटीक संदेश था, बिना शोर, बिना धमकी, लेकिन पूरी मजबूती के साथ। दिल्ली में बातचीत का दायरा व्यापार, निवेश या सामान्य सहयोग तक सीमित नहीं रहा। भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों देशों के बीच व्यापार पहले ही 85 से 90 अरब डॉलर के आसपास है। अगले 7-8 वर्षों में इसे दोगुना करना सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की घोषणा है। इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा रहा रक्षा और रणनीतिक सहयोग। दोनों देशों के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए जो रक्षा निर्माण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त विकास और क्षमता निर्माण पर आधारित है। यह कोई हथियार खरीद बिक्री का समझौता नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। भारत और यूएई ने साफ कर दिया है कि वे रक्षा सहयोग को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के स्तर तक ले जाना चाहते हैं। यही वे बिंदु है जहां पाकिस्तान की चिंता शुरू होती है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अरब देशों में हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। खासकर सऊदी अरब के साथ पिछले साल सितंबर में हुए रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान की सेना और सत्ता प्रतिष्ठान में यह धारणा बन गई थी कि वह पश्चिम एशिया में एक अहम सैन्य साझेदार बन सकता है। इसी सोच के साथ इस्लामिक नाटो की परिकल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें तुर्की को भी शामिल करने की कोशिशें चल रही है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वह सऊदी तुर्की धुरी के सारे खुद को एक बड़े इस्लामिक सैन्य गठबंधन के केंद्र में स्थापित कर लेगा, लेकिन यूएई का भारत के साथ इतनी गहराई से जुड़ना इस पूरे प्लान पर पानी फेरता नजर आ रहा है। यूएई और सऊदी अरब के रिश्ते इस समय सबसे अच्छे दौर में नहीं है। तेल नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। ऐसे में यूएई अपने लिए एक विश्वसनीय, स्थिर और दीर्घकालिक साझेदार तलाश रहा है। भारत इस कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठता है। मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर सरकार, संतुलित विदेश नीति और तकनीकी क्षमता। दिल्ली में जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट ने पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ा दी। इस बयान में आतंकवाद को लेकर सीमा पार आतंकवाद की खुली आलोचना की गई। यह शब्दावली कूटनीति में बहुत मायने रखती है। इसके साथ ही दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद के अपराधियों, उनके फाइनेंसरों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के ढांचे के तहत आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने पर सहयोग की पुष्टि की गई। यह पाकिस्तान के लिए सीधा झटका है क्योंकि उसके कई नेटवर्क पश्चिम एशिया में सक्रिय माने जाते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है। यूएई का आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रभाव पाकिस्तान में बेहद गहरा है। पाकिस्तान के कई बड़े एयरपोर्ट, बंदरगाह, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और टेलीकॉम सेक्टर में अमीराती निवेश और नियंत्रण है। यूएई लंबे समय से पाकिस्तान की एक तरह की लाइफलाइन बना हुआ है, चाहे रेमिटेंस हो, निवेश हो या संकट के वक्त नकद मदद। ऐसे में यूएई का भारत के साथ रणनीतिक स्तर पर खड़ा होना पाकिस्तान के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक चिंता का विषय भी है। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में बहुत संतुलित कदम उठाया है। भारत ने यूएई के साथ पाकिस्तान, सऊदी जैसे सीधे रक्षा गठबंधन का रास्ता नहीं चुना। भारत की विदेश नीति कभी भी ऐसे सैन्य ब्लॉकों का हिस्सा नहीं रही है। भारत ने रूस जैसे पुराने और भरोसेमंद साझेदार के साथ भी इस तरह का औपचारिक रक्षा गठबंधन नहीं बनाया, लेकिन भारत ने रणनीतिक गहराई का रास्ता चुना है। टेक्नोलॉजी, संयुक्त निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता विकास, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो लंबे समय तक असर दिखाते हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह इस स्थिति का मुकाबला कैसे करे। एक तरफ सऊदी अरब के साथ उसके रक्षा संबंध हैं, दूसरी तरफ यूएई भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान यूएई से दूरी बनाता है तो उसे आर्थिक और लॉजिस्टिक झटका लगेगा। अगर वह यूएई के साथ बना रहता है तो उसे भारत और यूएई नजदीकी स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों ही हालात पाकिस्तान के लिए असहज हैं। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद लाभकारी है। भारत बिना किसी आक्रामक अभियान के, बिना किसी सैन्य धमकी के पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब जाता है तो भारत के पास यूएई जैसे मजबूत विकल्प मौजूद है। यह सीधा संदेश नहीं है, लेकिन कूटनीति में संकेत सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। यूएई अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहा है और वह खुद को किसी एक खेमे तक सीमित नहीं रखना चाहता। भारत के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी यह दिखाती है कि नई वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता और राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ा आधार बन चुके हैं। पाकिस्तान इस बदलाव के लिए तैयार नहीं दिखता। उसकी नीति अब भी भावनात्मक और सैन्य बराबरी के भ्रम पर टिकी हुई है। वह भारत की हर कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि को सैन्य चश्मे से देखता है। यही सोच उसे बार बार गलत फैसलों की ओर धकेलती है। सऊदी के साथ रक्षा समझौता हो या इस्लामिक नाटो का सपना, इन सब के पीछे यही धारणा है कि सैन्य गठबंधन से वह अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था की भरपाई कर लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे गठबंधन उसे और निर्भर बनाते जा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा इस हकीकत को उजागर करता है। 2-3 घंटे की इस यात्रा ने दिखा दिया कि आज की कूटनीति में शोर नहीं, दिशा मायने रखती है। भारत और यूएई ने जिस तरह चुपचाप लेकिन ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, उसने पाकिस्तान की रणनीतिक नींद उड़ा दी है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि मोदी सरकार की नीति अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित है। भारत हालात का इंतजार नहीं करता बल्कि हालात तैयार करता है। पश्चिम एशिया में भारत की यह बढ़ती मौजूदगी पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में और बड़ी चुनौती बनने वाली है। और यही वजह है कि इस छोटे से दौरे ने पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लान हिला दिए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।